जब भी ये जेल में फंसते हैं, इन पे एक्ट लगता है, धाराएं लगती हैं, आईपीसी एक्ट लगते हैं, तो ये सीधे सीधे कोर्ट जाते हैं और वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं जज के सामने कि माय लॉर्ड हमें बेल दे दो, जेल नहीं चाहिए। तो कहो ना वहां पे कि सनातन की जय हो, हम संविधान के अंदर में बेल नहीं लेंगे, आप मंदिर में जाइए बेल ले लो वहां से। राम को भी जो न्याय जो मिला है ना, राधा रामचंद्र को, वो संविधान के दायरे में मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला। नहीं तो बना लेते मंदिर, है ताकत नहीं ना। सरकार खुद और साधु संत जितने भी थे वो सारी सभाएं सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, जज के पास गई, संविधान के पास गई और संविधान से न्याय मांगा कि हमारी भावनाएं भगवान रामचंद्र से हैं, हमें वो मंदिर बनाने की इजाजत दे दी जाए, हम उसके दावेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वही करा, क्योंकि संविधान सारे धर्मों की रक्षा भी करता है, रेस्पेक्ट भी करता है। तो न्याय जो मिला भगवान राम को भी वो संविधान के ही रास्ते से मिला, ना कि सनातन के रास्ते से। तो बना लेते, क्यों नहीं बनाया तुमने? नहीं, जब भी कभी न्याय होगा देश में वो संविधान के रास्ते से ही होगा। और जब तक देश जिंदा है, जब तक संविधान जिंदा है। इनको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी जो पहचान है, तुम्हारी जो पॉपुलेशन है ना भारत में, वो 17-16% है, ध्यान रखना। और ये ओबीसी जो वर्ग है ना, जो बैकवर्ड है, अब ये थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, अभी पहले की तरह गुलाम नहीं है। जितना तुमने सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे इसका शोषण करा ना, यादवों के, पटेलों के, धोबी, कुर्मी, नाइयों को तुम जाति के आधार पर तुम शोषण करते हो। नहीं, अगर वो कथावाचक बन जाते हैं तो चोटी उखाड़ लेते हो, मूत्र पिला देते हो, मुख छिकड़का कर देते हो। तो ये क्या है, तुम उस ओबीसी को जगा रहे हो, और जिस दिन ओबीसी जागेगा ना तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अभी वक्त है, इस देश को देश ही रहने दो, क्योंकि आजादी दिलाने के लिए इस देश को बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, ताकि देश तरक्की। और आज देश तरक्की पर भी, ऐसा नहीं है, देश में बहुत बदलाव हुआ है। अगर कहीं देश पीछे हुआ है तो ऐसे जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे नहीं है, कास्ट के नाम पे, गरीबी के नाम पे जो भेदभाव करते हैं, क्षेत्र के नाम पे भेदभाव करते हैं, ऐसे लोगों की ही वजह से आज हमारा देश कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यूपी चुनावों में बिगुल बजा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो है चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में अब सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? देखिए, चंद्रशेखर आजाद एक सांसद हैं और एक पार्टी के वो लीडर हैं, एक पार्टी को चलाते हैं और एक संगठन को भी चलाते हैं। तो संविधान जो हमारे भारत का जो संविधान है, उसने सबको हक दिया है अपनी बात रखने का, अपना एजेंडा पूरे भारत में लागू करने का। सवाल ये कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो, उनकी भी एक इच्छा है कि वो सीएम बने, नेता बने। नहीं, बहन कुमारी मायावती जी की तरह वो भी शासन करे, और सबकी इच्छाएं होती हैं। आप इच्छाएं किसी की मार नहीं सकते, कोई भी XYZ है। कल को हो सकता है हर आदमी का मन करता है कि मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं। ये उनका अपना राइट है, संविधान उनको बराबर का हक देता है, हर आदमी को देता है। अब सवाल ये कि वो कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं होते हैं, ये तो एक फ्यूचर का वो है, ये तो प्रकृति बताएगी कि यूपी की जो जनता है उनको किस तरीके से लेती है। क्या वो इस काबिल हैं कि वो यूपी को संभाल सकते हैं? क्या वो मैच्योर हैं? क्या उनके अंदर ऐसे गट्स हैं? नहीं, बहन कुमारी मायावती जैसे जो जिन्होंने 4-4 बार, देखिए यूपी जो है बहुत ही भारत का एक सबसे बड़ा स्टेट है, और यूपी एक ऐसा स्टेट है कि जो यूपी को संभालता है ना वो जीनियस होता है। यूपी को संभालना हर आदमी के बस का नहीं होता है। अगर आप पिछले 25 साल का देखो, 25 साल का अगर देखो, और 25 साल में 7 साल आप बहन जी का, मायावती जी का देखो, और 10 साल अभी योगी जी का कंपेयर करो या अखिलेश यादव जी का करो, तो जो शासन आप बहन जी का देख पाते हो, मायावती जी का देखोगे 7 साल में, जो उन्होंने अमूलचूल परिवर्तन किया, एक महिला होने के नाते उन्होंने पूरे यूपी की कायाकल्प किया। उन्होंने एक ऐसा, जैसे अभी आप देखिए ताज एक्सप्रेस वे है, अब जाइए पूरे इसमें लखनऊ आगरे तक, अब क्लीन मिलेगा, पूरी बेल्ट उन्होंने बनाया। तो सवाल ये कि ऐसा शासन अगर चंद्रशेखर के पास कोई विजन है और वो दे सकते हैं तो अच्छी बात है, समाज उन्हें कबूल करेगा और यूपी की जनता भी कबूल करेगी, क्योंकि कोई सीएम पीएम ऊपर से तो आते नहीं है, नहीं, ऊपर यही पब्लिक चुनती है। तो अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं, पब्लिक में जाएं, पब्लिक के मुद्दे उठाएं, पब्लिक की सुने, नहीं, और सब समाज की सुने, बहुजन समाज की सुने। जब बहुजन समाज के पास में आज यूपी के अंदर इतने उसके साथ में एक शोषण हो रहा है, नहीं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, उसके टाइटल के नाम पे एनकाउंटर होता है, लोगों को मार दिया जाता है, बहन बेटियों का रेप होता है, नहीं है, आए दिन बारातें घोड़ी से रोकी जाती हैं, नहीं, और एक ऐसा एक मनुवाद ने वहां पे एक बड़ा एक जहरीला वृक्ष का रूप ले लिया है कि वो समझने में नहीं आ रहा है। तो और बहन जी के टाइम पे वो सब गायब थे, सारे गुंडे बदमाश आपने देखो, बड़े बड़े राजा भैया जैसे जो अपने आप को डॉन कहते थे, वो कहते थे कि मुझे कोई माइका लाल इस सदी में, माने इस जीवन में तो कोई हटा ही नहीं सकता, किसी औकात नहीं है, नहीं, पूरे संविधान को
पूरे लॉ एंड ऑर्डर को, पूरे सिस्टम को वो आदमी अंगूठा दिखाता था। लेकिन एक लेडीज, एक महिला ने उससे बताया कि संविधान क्या होती है, कानून क्या होती है, पावर क्या होती है, और अगर नेता की नीयत ठीक हो शासन को चलाने का, सिस्टम को चलाने का, तो बड़े बड़े राजा भैया नहीं, बड़े बड़े डॉन पैरों में आएंगे और देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो ये उन्होंने दिखाया करके, और ऐसा विजन अगर चंद्रशेखर के पास में है तो मोस्ट वेलकम है, करें यात्रा। लेकिन सर अभी एक भाषण जो है राजा भैया का जो है वायरल हो रहा है कि अगर सनातन नहीं होगा तो संविधान को पता नहीं कहाँ फाड़ के फेंक दिया जाएगा। सवाल ये है कि ये राजा भैया जैसे वो लोग हैं कि जिनका इतिहास पता नहीं है, जिनका इतिहास पता नहीं होता, वो जो मर्जी कह सकते हैं। पूरी दुनिया में अगर इतिहास है तो बहुजनों का है। आप भारत में जहां भी खोदोगे, दुनिया में जहां भी खोदोगे, वहां बहुजनों का इतिहास मिलता है। नहीं है आज हमारे नाम से, बाबा साहब के नाम से, बुद्ध के नाम से, पेरियार के नाम से, कबीर के नाम से, रविदास के नाम से, गाड़गे के नाम से पूरी दुनिया उनको सैल्यूट करती है, जानती है। अब राजा भैया से ये पूछो कि 3 महापुरुषों का नाम बता दे जो आइकॉन हो, जो आइडियल हो, 3 के नाम बता दे। एक की तो बात ही नहीं कर रहा, 3 बता दो। सब इनका शोषण का, हाँ एक इतिहास है, इनके पूर्वजों ने पूरे भारत में जहां जहां भी ये थे, ऐसे राजा भैया जैसे लोग, ये इन्होंने मतलब मजदूरों पे, किसानों पे, शोषितों पे, वंचितों पे जुल्म किया, उनकी बहन बेटियों का शोषण किया, उनकी जमीनों पे कब्जा किया, उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया, उनको जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं, ये उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब देश 700 साल गुलाम रहा तो एक सवाल है राजा भैया जैसे तमाम ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि सनातन को लेके, रिजर्वेशन को लेके जो करते हैं कि रिजर्वेशन से देश बर्बाद हुआ, बहुत सारे लोग हैं, इनकी मानसिकता है। उनसे एक सवाल है कि जब देश 700 साल मुगलों का गुलाम रहा, उस टाइम पे ये सूरवीर कहाँ थे, राजा भैया जैसे इनके पूर्वज कहाँ थे? 700 साल तक आपने गुलाम वंश तक का भी राजा कबूल किया, उससे भी आपकी रिश्तेदारी थी, उससे के भी यहाँ आपने अपनी रिश्तेदारी बनाई, तो आप किसकी बात कर रहे हो? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, नहीं है? आज इस देश में संविधान के बाद में हर आदमी, SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं, हर आदमी एक सत्ता में गया, पावर मिली, IAS बना, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, पावर मिली तो देश मजबूत हुआ। आज हमारे देश में कोई आंख उठा के नहीं दे सकता क्योंकि हर समाज का आदमी हर कुर्सी पे बैठा हुआ है, नहीं? और जब तुम्हारे हाथों में देश था, ये सवाल है, जब तुम्हारे हाथों में देश था तो 700 साल तक तो मुगलों के गुलाम रहे, 250 साल अंग्रेजों के समती गुलाम रहे, नहीं? तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। तो ये कहीं के भी नहीं है। ये इनको एक ना खाली क्या होता है, जुमला छोड़ना होता है, नहीं? एक जुमला छोड़ा और ये निकल लिए। और मैं ये कह रहा हूं कि ये सत्ता के नशे में है। आज राजा भैया के ही समुदाय के लोग सरकार चला रहे हैं, इसलिए राजा भैया आज पावर में। और जब सरकार बदली, अगर सरकार चंद्रशेखर या मायावती जी आ जाती है, नहीं है, तो ये राजा भैया भारत में तो नहीं रहेंगे कम से कम, या तो अपने आप को सरेंडर कर देगा, नहीं है, बचने के लिए एनकाउंटर ना हो जा, नहीं तो भारत छोड़ के भाग जाएगा, इन जैसे कितने लोग। तो संविधान क्या है, संविधान क्या है, ताकत क्या संविधान की, और जो सनातन क्या है, सनातन को संविधान से मैच नहीं कर सकते। सनातन को मानने वाले अलग लोग हैं, और सनातन का जो शब्द है ना, ये इनका नहीं है। सनातन का शब्द तो भगवान बुद्ध का है, बुद्ध ने दिया सनातन। और सनातन का मतलब होता है कि जिसको आप परिवर्तन ना कर पाओ, जो प्रकृति जो सेम है। और जब सनातन इनके हाथों में आ गया तो इन्होंने 6600 जाति में बांट दिया गया। सवाल ये कि इनका जो मतलब सनातन है वो जाति देख के न्याय करता है, वो घोड़ी से उतारता है, जाति देख के मर्डर करता है, जाति देख के रेप करता है, जाति देख के शोषण करता है, न्याय भी जाति देख के करता है। तो सवाल इनका जो सनातन है वो बहुत खतरनाक है, मानवता के लिए बहुत खतरनाक है। तो इनके पेट में जो दर्द है ना, ये बार बार जो सनातन को बदनाम करते हैं। और देखिए, ये मैं फिर बार बार कह रहे हैं, सारे लोग कभी भी खराब नहीं होते हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं ये, नहीं है? नहीं तो बाबा साहब के आंदोलन में भी थे, नहीं? एक ब्राह्मण लॉबी थी, उनके आंदोलन में साथ चल रही थी। ज्योतिबा फूले के आंदोलन में एक लॉबी थी, साथ चल रही थी। खुद रविदास के आंदोलन में एक लॉबी थी, साथ चल रही थी, नहीं? तो तमाम पेरियार के लोग साथ में चल रहे थे लोग। सवाल ये कि इस देश में चंद मुट्ठी भर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि देश में भाईचारा रहे, मानवता का मतलब रिश्ता बना रहे, गंगा जमुना की तहजीब बनी रहे, और देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी आपस में बैठ के एक थाली में बैठ के खाना खाए और रोटी बेटी का रिश्ता करे। ऐसे लोग, चंद लोग जो है वो नफरत का बीज बोना चाहते हैं। लेकिन ये संविधान को सनातन से बराबरी कैसे कर सकते हैं? सनातन को ये संविधान से बड़ा मानते हैं। सवाल ये कि एक सीधा साधा है, मैंने कहा ना, ये मंदबुद्धि लोग हैं, ये एक गोबर है इनके दिमाग में, कुछ भी कह देंगे। सीधा है, राम को भी जो न्याय जो मिला है ना, राजा रामचंद्र को, वो संविधान के दायरे में मिला, सुप्रीम कोर्ट से मिला। नहीं तो बना लेते मंदिर, है ताकत नहीं ना। सरकार खुद और साधु संत जितने भी थे वो सारी सभाएं
सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, जज के पास गई, संविधान के पास गई और संविधान से न्याय मांगा कि हमारी भावनाएं भगवान रामचंद्र से हैं, हमें वो मंदिर बनाने की इजाजत दे दी जाए, हम उसके दावेदार हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने वही करा, क्योंकि संविधान सारे धर्मों की रक्षा भी करता है, रेस्पेक्ट भी करता है। तो न्याय जो मिला भगवान राम को भी वो संविधान के ही रास्ते से मिला, ना कि सनातन के रास्ते में मिला। तुम बना लेते, क्यों नहीं बनाया तुमने? नहीं बना ले। तो ये जो ना क्या है, और जब ये फंसते हैं ना, देखिए ऐसे लोग जितने भी खुराफाती है, नालायक जो लोग हैं, जब भी ये जेल में फंसते हैं, इन पे एक्ट लगता है, धाराएं लगती हैं, आईपीसी एक्ट लगते हैं, तो ये सीधे सीधे कोर्ट जाते हैं और वो हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं जज के सामने कि माय लॉर्ड हमें बेल दे दो, जेल नहीं चाहिए। तो कहो ना वहां पे कि सनातन की जय हो, हम संविधान के अंदर में बेल नहीं लेंगे, आप मंदिर में जाइए, बेल ले लो वहां से। सवाल ये है कि ये लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों में एक जहर घोलने के लिए, कि कुछ हमारे देश में अभी जो अशिक्षित जो लोग हैं, वो हर समुदाय में, हर धर्म में, उनको एक मूर्ख बनाने के लिए, बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए ऐसे लोग जो है ऐसे वक्तव्य देते हैं और ये उन पे ही शासन करते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी कोई भी हो, चाहे वो SC ST है, OBC हो, माइनॉरिटी है, अपर कास्ट है, अगर कोई क्वालिफाइड है जिसे डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो इनके जाल में आएगा ही नहीं। भैया उसको काम करना है, उसको अपना बिजनेस करना है, बच्चे पालना है, वो इनके चक्कर में नहीं आएगा। राजा भैया जैसे को मैं इनकी बात कर रहे हैं, नहीं, ये तो पहले से ही राजा है। तो सवाल ये है कि जब भी कभी न्याय होगा देश में, वो संविधान के रास्ते से ही होगा। और जब तक देश जिंदा है, जब तक संविधान जिंदा है। इनको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी जो पहचान है, तुम्हारी जो पॉपुलेशन है ना भारत में, वो 17-16% है, ध्यान रखना। और ये OBC जो वर्ग है ना, जो बैकवर्ड है, अब ये थोड़ा थोड़ा जाग रहा है, अभी पहले की तरह गुलाम नहीं है। जितना तुमने सनातन के नाम पे, धर्म के नाम पे इसका शोषण करा ना, यादवों के, पटेलों के, धोबी, कुर्मी, नाइयों को, तुम जाति के आधार पर तुम शोषण करते हो। नहीं, अगर वो कथावाचक बन जाते हैं तो चोटी उखाड़ लेते हो, मूत्र पिला देते हो, मुझ शिकड़का कर देते हो। तो ये क्या है, तुम उस OBC को जगा रहे हो, और जिस दिन OBC जागेगा ना, तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अभी वक्त है, इस देश को देश ही रहने दो, क्योंकि आजादी दिलाने के लिए इस देश को बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है, ताकि देश तरक्की। और आज देश तरक्की पर भी है, ऐसा नहीं है, देश में बहुत बदलाव हुआ है। अगर कहीं देश पीछे हुआ है तो ऐसे जो लोग हैं, जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, नहीं है, कास्ट के नाम पे, गरीबी के नाम पे जो भेदभाव करते, क्षेत्र के नाम पे भेदभाव करते हैं, ऐसे लोगों की ही वजह से आज हमारा देश कहीं ना कहीं बदनाम हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें डिफीट खानी पड़ती है दुनिया में।